वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, अध्याय 7। तो अध्याय 7 है अपना त्रिभुज और ट्रायंगल। त्रिभुज ट्रायंगल एक ही बात है। अब ये होता क्या है, इसमें किसके बारे में पढ़ना है कि त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है या उनके गुणों के बारे में पढ़ना है या त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ना है या त्रिभुजों के कोणों के बारे में पढ़ना है। हमें यहाँ पे दो त्रिभुजों का एक साथ अध्ययन करना है। मतलब बात करूं तो दो त्रिभुजों का अध्ययन करना है, मतलब दो ट्रायंगल को एक साथ पढ़ना है, उनकी सर्वांग समता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम, मतलब सभी आकार बराबर होने चाहिए। आकार की बात नहीं करूंगा, आयाम की बात करूंगा, सॉरी। आयाम है जो उसमें, जो उसकी भुजाएं हैं, जो उनकी साइड है, वो दो त्रिभुजों की इक्वल होनी चाहिए। मतलब दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दोनों एक ही जैसे होने चाहिए। पहले त्रिभुज के ऊपर दूसरा प्रतिस्थापित करूं तो दिखना नहीं चाहिए। उसकी बात करूंगा तो सर्वांग सम होता क्या है, उसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। सर्वांग सम सर्वांग सम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, होती क्या है उसकी बाद में बात करेंगे। सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम का अर्थ है, सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। अर्थात सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार व समान माप है। क्या लिखा? सर्वांग सम का अर्थ सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वह आकृतियां जिनके समान आकार व समान माप हैं। क्या लिखूंगा? कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या लिखूंगा? कॉन्ग्रुएंट मीन्स equal in all respect, or figure whose shape SH and size are both the same। क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई शेप है, क्या है? ये शेप है, इसके बराबर इसी के माप का एक और शेप बना दिया कि
ये क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसकी ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सारी भुजाएं आपको क्या दी हुई है? बराबर दी हुई है। तो ये दोनों आकृतियां आपस में कैसी है? सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। एक बात और समझो, सर्वांग सम का संधि विच्छेद करो। क्या हुआ? सर्व प्लस अंग प्लस सम के, इसका मतलब सभी। चित्र की बात करूंगा तो भाग, चित्र के भाग या आयाम, विमाएं प्लस समान। सम का मतलब समान। सभी भाग, आयाम या विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? सर्वांग सम बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। आगे बात करूं, आगे मेरा टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। अध्ययन किसके बारे में करना है? त्रिभुजों के बारे में करना है। तो सबसे ऊपर लिखो त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता में हमें क्या करना है? दो त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। तो ये लो सर, दो त्रिभुज बना लिए, एक और इसी के जैसा बनाया दूसरा। इसको मैं बोलता हूं ए बी सी, और इसे मैंने बोला पी क्यू आर। ये 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर, इसकी बीसी भुजा 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या लिखूंगा? इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 4.5 सेंटीमीटर, और इसको 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मैंने क्या लिखी? कि AC को लिखा PR के बराबर। किसके? AC को लिखा PR के बराबर, और PQ को लिखा AB के बराबर। किसके बराबर लिखा? PQ को लिखा AB के बराबर, और QR को लिखा BC के बराबर। तो हम क्या करते हैं? इन भुजाओं को लिखते हैं। किसको किसके बराबर लिखा? इधर मैं स्टार्ट करता हूं PQ से। PQ को किसके बराबर लिखा? AB के। आगे मैं बात करता हूं QR की। QR को किसके बराबर लिखा? BC के। आगे बात करें RP की। RP को किसके बराबर लिखा? CA के। हमने क्या लिखा? इधर की तरफ किसके माप लिखे? त्रिभुज ABC के। और इधर की तरफ किसके माप लिखे? त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करना है। तो इन ट्रायंगल A फर्स्ट एंड सेकंड, ये कौन सा एंगल है? ट्रायंगल है, सॉरी, PQR, और ये वाला ट्रायंगल है ABC। तो इन दोनों में बात करेंगे। तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करना है, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली लाइन यही लिखी जाएगी कि इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। अब एक बात बोलता हूँ आपको कि जिस तरफ आप PQR लिखो, मान लो आपने लिखा PQR एंड ट्रायंगल
ए बी सी। अब आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि इधर लिख दो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और फिर इधर क्या लिखो, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के, और आर पी किसके बराबर है, सी ए के। आपने क्या कर दिया, जो पी क्यू के मान थे उसको गलत लिख दिया। क्यों लिखा, इसकी बात करता हूं। जिधर की तरफ आप पी क्यू के मान लिखो उधर सारे मान किसके होने चाहिए, पी क्यू के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस तरफ ए बी के मान लिखते हो और पी क्यू को इसी तरफ आपने मेंशन किया है। जिस तरफ आप पी क्यू को लिखोगे उसके तरफ सारे मान पी क्यू के आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे त्रिभुज के मान उठा के आपने इधर की साइड लिख दिए। तो आपने बातें सारी सही लिखी है कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के, आर पी किसके बराबर है, सी ए के। बट क्या होगा, ये जो मान आपने लिखे हैं उसका तरीका क्या है, गलत है। इस तरीके से लिखे हुए मान आपके क्या होंगे, गलत होंगे। तो जब हम सर्वांग सम बोल देंगे दो त्रिभुजों को तो क्या लिखना है कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बोलने के बाद क्या करूं सर, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बोलने के बाद आप क्या करोगे, इन दोनों त्रिभुजों को लिखोगे बराबर। क्या करोगे, इन दोनों त्रिभुजों को बराबर लिख दोगे। ये लो सर बराबर लिख दिया, ए बी सी। अब बराबर लिखने के लिए आपने क्या किया, बराबर का चिन्ह यूज में लिया। पर आपको क्या लिखना है, कॉन्ग्रुएंट लिखना है, सर्वांग सम लिखना है, पी क्यू आर को सर्वांग सम लिखना है, ना कि बराबर लिखना है। तो आपके ये जो साइन है बराबर का उसके आगे ऐसे बना दो। ये पूरा चिन्ह किसका है, सर्वांग सम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, सर्वांग समता का चिन्ह है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इससे हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इसमें लिख के आएंगे कि पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के। जब ये पी क्यू आर ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के नहीं, त्रिभुज में लिखो ताकि सही हो जाए। त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। जो त्रिभुज के संगत भाग है उनकी बात करता हूं, एक बार इसको इंग्लिश में भी लिख लो। Hence, congruent triangle corresponding part are इक्वल। मतलब यदि आपने इसकी भुजाएं क्या कर दी, बराबर दिखा दी। क्या कर दी, ये जो आपके पास दो त्रिभुज थे ऐसे और ऐसे, ये ए, ये बी और ये सी और ये पी क्यू आर, इसकी ए बी को किसके बराबर दिया था, पी क्यू के, बी सी को क्यू आर के बराबर और ए सी को पी आर के बराबर, ये लिखा था। भुजाएं बराबर होने के बाद इसके सारे भाग बराबर हो जाते हैं। कैसे, भुजाएं बराबर हो गई तो इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे।
संगत कोण का मतलब भुजा 1 और ये 2, इसकी भुजा 1 और ये 2, मतलब कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। ऐसा नहीं कि बराबर हो गए तो ए को ए को क्यू के बराबर कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी भुजाएं बराबर किए, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, इसमें भी डालो 1 नंबर और 2 नंबर, फिर उनके बीच का कोण बराबर करके आना। तो क्या होगा, यहाँ से इसके सारे भाग बराबर हो जाएंगे। 3 भाग तो आपने बराबर कर दिए, बाकी 3 भाग कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी। उल्टा लिख दिया, इधर की तरफ क्यू है तो कोण ए, कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी, और कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। तो ये सारे भाग क्या हो गए बराबर। त्रिभुज में 6 ही भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये सारे भाग आपने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब हर बार इतनी बड़ी बात नहीं लिखूंगा इसके लिए कि त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, ये हर बार इतनी बड़ी बात नहीं लिखनी है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज में लेना है कि CPCT, CPCT का उपयोग करना है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, CPCT का उपयोग करना है। आपकी मर्जी है कि आप ये पूरा लिख के आओ कि CPCT का उपयोग करो। CPCT का उपयोग करोगे तो भी आपके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे भी आपके क्या होंगे, ये पार्ट इक्वल होंगे। तो इस बात को हमेशा यहाँ पे लिखना है, CPCT, जब त्रिभुज के संगत भाग बराबर लिखूं। क्या आपको सवाल पूछेगा, उसमें आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। आगे बात करता हूँ कि त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों की, कि किस किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज को सर्वांग सम बता सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी। सर्वांग समता की कसौटियां, करेक्शन फॉर कॉन्ग्रुएंसी of triangles. Criterions for congruency of triangles. क्राइटेरियंस क्या है, कि कसौटियाँ क्या है। सीधे शब्दों में बात करूं तो नियम क्या है, रूल क्या है, किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुजों को सर्वांग सम बता सकते हैं। 3 भाग ही बराबर करने हैं, कोई से भी 3 भाग पकड़ लो और उनको बराबर दिखा दो, चाहे कैसे भी दिखाओ। जो भी आपने ज्यामिति में पढ़ा है, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, भुजाओं के बारे में पढ़ा है, तो आप उनको बराबर दिखा सकते हो। कैसे, कि पहला जो रूल है वो क्या है, एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम। कि पहला नियम है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल और यूएल, ये रोल हो गया रूल। के एस रूल क्या है, कि कोई 2 ट्रायंगल है आपके पास, उसमें आपने एक भुजा
और उसके साथ का कोण और उसकी कोण की दूसरी भुजा को भी आपने क्या कर दिया, बराबर साबित कर दिया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोण एस का मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम हो जाएगा। तो इसको और शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में लिखूं कि एस ए एस क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। क्या लिखूंगा, साइड एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये रूल होता क्या है उसकी भी बात कर लेता हूं कि ये रूल होता है आपके पास कि दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब मैंने बोला कि कोई दो भुजा आपको क्या करनी है, बराबर बता देनी है कि ये लो सर ए बी को ए सी के बराबर, ए बी को पी क्यू के बराबर और ए सी को पी आर के बराबर लिख दिया, ए बी को पी क्यू के बराबर और ए सी को पी आर के बराबर लिख दिया। अब आप क्या करते हो, ये आपको कोण पता है तो ये बराबर करके आ जाते हो, कोण बी किसके बराबर लिख दिया, कोण सी के, कोण क्यू के उस त्रिभुज की बात करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये तो आपको दिख रहा है ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा। आगे इसमें देखा ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा। अब आपको क्या दिख रहा है, आप इसको पढ़ो इसी क्रम में कि कोण भुजा भुजा। आपने क्या पढ़ा, कोण भुजा भुजा। इधर से पढ़ूं तो भुजा भुजा कोण। तो ये आपका ये वाला नियम नहीं है। इस नियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है उसको बराबर प्रूव करना पड़ेगा, ना कि इसको। तो इस कोण की जगह कौन सा आएगा, कोण ए बराबर कोण पी, मतलब भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तभी जाके आपके पास ये कसौटी आप क्या करोगे, उपयोग में लोगे। तो इसके लिए क्या लिख देता हूं, आगे आपने क्या कर दिया, इसको बराबर लिख दिया, ए बी सी को सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर के। आगे आप क्या लिख दोगे, एस ए एस रूल। आगे क्या लिख दोगे, एस ए एस सर्वांग समता नियम। ये समझ में आया कि जो दो भुजाएं हम बराबर करते हैं कोण उनके बीच का ही होना चाहिए, तभी एस ए एस की बात करूंगा। आगे बात करता हूं एक और कोण। अब इसके तीनों कोण दो भुजाएं और एक कोण आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो बाकी की एक भुजा जो संगत भाग है वो बराबर होगी और बाकी के दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद आप किसका उपयोग करोगे, सीपीसीटी का। और जो भुजा आपके बच गई बीसी बराबर क्या कर दोगे, क्यू आर। ये बात आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सीपीसीटी से अपने आप आ जाएगी। या फिर कोण बी बराबर कोण क्यू, या कोण सी बराबर कोण आर। ये तीनों बातें हमें सीपीसीटी से क्या करती है, मिल जाती है। अगली कसौटी पढ़ूं। अगली कसौटी है अपने पास कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। सेकेंड रूल है अपने पास
इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब भुजा और ए का मतलब कोण, एंगल, साइड, एंगल। इसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट त्रिभुजों के आधार पे बता देता हूं कि कौन से त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे? ये मान लो आपने त्रिभुज ए बी सी बनाया और इसमें त्रिभुज पी क्यू आर बनाया। इसका ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, और कोण बी और कोण बी क्या है, बराबर है। ये बात लिख दो, दो कोण बराबर दिए हुए हैं तो दो कोण बराबर लिख दो। आपने लिखा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बराबर है एंगल पी के और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। अब आपको पता है कि ए एस, ए से आपको क्या करना है, एक और भुजाई तो बराबर करनी है, कहीं गलती से ये भुजा बराबर मत कर देना। वही बात कि इन दोनों कोणों के बीच की भुजा होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। क्या आप क्या बताओगे कि ए बी बराबर है पी क्यू के, तभी ये नियम लागू होगा। यदि आपने क्या कर दिया, ये भुजा ये वाली बराबर बता दी तो क्या हो जाएगा, कोण कोण भुजा, कौन सा नियम लागू होगा, कोण कोण भुजा का नियम लागू होगा। और ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम, थर्ड नियम है ए एस सर्वांग समता नियम, डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये लो सर, दो ट्रायंगल लाया, एक एंगल ये बराबर किया इसके और ये बराबर किया इसके, ए बी सी से समझो। तो हमने एंगल बराबर किए ये दो वाले, एंगल और एंगल। अब इसके आगे की साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आगे की साइड इसको क्या कर दो, बराबर कर दो। इधर वाली भी साइड बराबर होगी तो भी चलेगा। इधर से गिनूंगा ए एस। आई बात समझ में? तो इसी पैटर्न पे क्या करना है, हमें अपने सवाल हल करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1।